हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ गौरव राजवाड़े एंड मैं आपका स्वागत करता हूँ हमारे क्लासेस में, दैट इज़ व्हाट सोहम एजू वर्ल्ड में, एंड आपके सबसे फेवरेट यूट्यूब चैनल पे, दैट इज़ व्हाट स्टूडेंट्स अड्डा पे। आज हम देखो, एक्चुअली कुछ लेक्चर नहीं है, बट लास्ट लेक्चर में जो होमवर्क दिया था उसमें बहुत सारे डाउट्स थे एंड बहुत ऑब्वियस था, बिकॉज हमने आपको sin 2x sin x/2 को कैसे प्लॉट करना है वो सिखाया नहीं था। बट आई जस्ट वॉन्ट टू चेक कि पापा मेरे बच्चे कैसे रिस्पॉन्स कर रहे हैं, क्या क्या मिस्टेक कर रहे हैं, तो उससे मुझे पता चलेगा कि मुझे कौन से डायरेक्शन में उन्हें हेल्प करनी चाहिए। ओके नो क्लास। तो देखो, आज वो सारे प्रॉब्लम्स हम आराम से डिस्कस करते हैं तो आपके डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। देखो, फर्स्ट हम कॉन्सेंट्रेट करते हैं sin 2x के ऊपर। तो पहले देखो x की वैल्यू, देन sin 2x की वैल्यू। ओके नो, x की वैल्यू 0 डाली तो sin 0 इज 0, तो x इज इक्वल, ये x है ना और ये sin 2x है। तो पहले ये ऐसा नेमिंग करना सीखो क्लास। बहुत सारे अच्छे अच्छे बच्चे, उन्हें ग्राफ निकालने के बेसिक मैनर्स भी पता नहीं है। तो प्लीज क्लास, ये आपको स्कूल डेज में ही बताया होगा कि x एक्सिस एंड y एक्सिस के ऊपर नाम देना चाहिए एंड ऑल दोस थिंग। क्लियरिटी, यहाँ पे साइन फंक्शन का मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा, +1, एंड नेगेटिव साइड पे -1। तो ये बेसिक काम हमने कर दिया है ना, अब कोई इशू नहीं आना चाहिए। आर यू गेटिंग मी क्लास? किसी को नहीं समझता तो इसकी डॉटेड लाइन भी आप निकाल सकते हो रेफरेंस के लिए। ओके नो, तो ऐसे हमने पहले बेसिक काम कर दिया है। अब क्या हमें करना है, देखो क्लास, x इज इक्वल टू 0 पे sin 2x भी 0 है, मतलब ये पॉइंट मार्क कर दिया। ओके नो, बाद में x इज इक्वल टू π/4 डाल दूंगा, तो 2 टाइम्स x है ना, 2 टाइम्स π/4 क्या हो जाएगा, π/4 मतलब 45, 2 टाइम्स ऑफ दैट मतलब 90, एंड sin 90 की वैल्यू 1 होती है। तो मुझे x इज इक्वल टू π/4 पे ही 1 मिल रहा है। तो x इज इक्वल टू π/4, π/4 कहाँ पे होगा, यहाँ पे होगा क्या, ये 0 to π/2 है, तो π/4 पे 1 मिल रहा है, मतलब ये पॉइंट हो गया क्लास, यस और नो। क्लियरिटी। अब देखो क्लास, मैं π/2 सब्स्टिट्यूट कर देता हूँ, x इज इक्वल टू π/2, तो sin 2x 2 टाइम्स π/2 मतलब क्या, पाई हो जाएगा। sin पाई की वैल्यू क्या होती है, 0, तो ये वैल्यू मिल जाएगा, यस और नो क्लास। इज दैट क्लियर टू यू? अच्छी तरह से समझा है क्लास। नेक्स्ट वैल्यू क्या सब्स्टिट्यूट कर लूंगा क्लास, π/4 है, ये π/2 है, π/2 को मैं 2 टाइम्स π/4 भी तो बोल सकता हूँ, यस और नो क्लास। तो π/4 के डिफरेंस से मैं आगे बढ़ रहा हूँ, तो तीसरी वैल्यू क्या ले लूँ, 3π/4। अब 3π/4 इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, देख लेते हैं क्लास। x इज इक्वल टू 3π/4 डाला तो 2x क्या मिल जाएगा, 3π/4 इंटू 2, 2 1 जा 2 2 जा, मतलब 3π/2 मिल जाएगा। साइन ऑफ 3π/2 मतलब साइन 270 कितना होता है क्लास, -1। तो हमें क्या मिल गया यहाँ पे, -1। इज दैट क्लियर टू यू क्लास? तो 3π/4 पे -1, देखो ये π/2 है, तो ये पाई है उसके बीच में होगा, मतलब यहाँ कहाँ पे तो होगा, यस और नो, तो वहाँ पे कितना मिला, -1। एंड अगर 4 टाइम्स π/4 डाल दूँ, क्या क्या क्या, 4 टाइम्स π/4 मतलब 4 गेट कैंसिल, मतलब x इज इक्वल टू क्या डालना है, पाई सिर्फ सब्स्टिट्यूट करना है, यस और नो क्लास। तो sin 2x मतलब sin 2π हो जाएगा, sin 2π की वैल्यू क्या होती है, फिर से 0 हो जाएगी, यस और नो। बस अब इसे ना सिनुसाइडल का फ्री डायग्राम कैसे मिलेगा, ऐसे मिलेगा, यस और नो क्लास। तो फ्री डायग्राम ऐसे निकलना है, स्मूथ आना चाहिए हाँ क्लास, और यही पैटर्न वो कंटिन्यू करते जाएगा। इज दैट क्लियर टू यू क्लास? देखो, अब इसमें एक ऑब्जर्वेशन क्या है, देखो sin 2x वाला, sin x वाला ग्राफ था, उसमें 0 to 2π में
0 to 2 पाई में एक कंप्लीट साइकिल हो रही थी। तो ये कंप्लीट साइकिल के लिए साइन एक्स में 0 to 2 पाई लग रहा था, बट साइन 2x में क्या हो रहा है, 0 to पाई में ही एक कंप्लीट साइकिल हो रही है। दिस इज व्हाट वन कंप्लीट साइकिल ना, यस और नो क्लास। और वी कैन से 0 to 2 पाई में 2 साइकिल कंप्लीट हो रहे हैं। इज दैट क्लियर टू यू? मतलब क्या है, साइन एक्स की अगर फ्रीक्वेंसी f होगी तो साइन 2x की फ्रीक्वेंसी क्या होगी, 2f। फ्रीक्वेंसी मतलब क्या होता है, नंबर ऑफ साइकिल्स पर यूनिट टाइम, नो, यस और नो क्लास। तो एक कंप्लीट रोटेशन के लिए यहां पे सिर्फ पाई टाइम पीरियड लग रहा है, साइन एक्स में 2 पाई लग रहा था। तो 2 पाई में यहां पे 2 साइकिल्स हो रहे हैं, साइन एक्स में एक ही साइकिल हो रही है। साइन 3x पूछा होता तो 3 साइकिल कंप्लीट होता था, यस और नो। तो फ्रीक्वेंसी 3 टाइम्स एफ हो जाती थी। साइन 4x पूछते तो 4 टाइम्स फ्रीक्वेंसी हो जाता था। मतलब क्या, 0 to 2 पाई में 4 साइकिल्स कंप्लीट हो जाते थे। आर यू रियली गेटिंग मी क्लास? देखो ये सिग्निफिकेंस आपको समझ में आया क्या? बहुत इंपॉर्टेंट है, फिजिक्स में बहुत काम में आ जाएगा। क्लियरिटी के साथ समझा। अब x/2 को चेक करते हैं क्लास। ये ग्राफ मैंने क्लियर किया है। अब साइन x/2 को चेक करते हैं क्लास। फिर से x और साइन x/2 का चार्ट बना देते हैं। 0 तो 0/2 इज 0, साइन 0 इज 0। मतलब फर्स्ट पॉइंट क्या होगा, देखो पहले नेमिंग कर लेंगे। 0 पे 0 आ गया, ये मेरा x है और ये मेरा y है। y पे मुझे पता है +1 एंड -1। +1 की डॉटेड लाइन मैंने निकाल दी है रेफरेंस के लिए, -1 की भी डॉटेड लाइन मैंने रेफरेंस के लिए निकाल दी है। इज दैट क्लियर टू यू? जब x इज इक्वल टू 0 था तब मुझे आउटपुट भी 0 मिला, तो ये पॉइंट मैंने मार्क कर दिया। अब देखो क्लास, x इज इक्वल टू पाई ले लेते हैं। पाई मतलब 180 डिग्री। तो 180 डिग्री का हाफ करेंगे तो 90। साइन 90 क्या होता है, 1। तो जब x इज इक्वल टू पाई था, पाई मतलब देखो हाँ क्लास, चलो इसको मैं π/2 बोल देता हूं, इसको मैं पाई बोल देता हूं। तो साइन ऑफ x/2 मतलब π/2। x इज इक्वल टू कितना था, पाई। तब यहाँ पे क्या मिलेगा, π/2। साइन π/2 की वैल्यू 1 होती है। तो x इज इक्वल टू पाई पे मुझे 1 मिल गया। मतलब यहाँ पे आ जाएगा यस और नो क्लास। क्लियरिटी? अब x इज इक्वल टू 2 पाई सब्स्टिट्यूट कर लेंगे तो π/2 मतलब क्या हो जाएगा, पाई। साइन पाई की वैल्यू क्या होती है, 0। तो x इज इक्वल टू, देखो ये पाई था तो ये क्या होगा 3π/2, तो ये क्या हो जाएगा 2 पाई हो जाएगा। 2 पाई पे वैल्यू क्या मिल रही है, x इज इक्वल टू 2 पाई पे 0। मतलब ये ऐसी मिल गई, यस और नो क्लास। इसको मैं थोड़ा और एक्सटेंड कर देता हूं। अब देखो क्लास, 0 हो गया, पाई हो गया, 2 पाई हो गया। अब 3 पाई पे क्या हो रहा है देखते हैं। जब x इज इक्वल टू 3 पाई है तो x/2 मतलब 3π/2 साइन 3π/2 क्या होगा, -1। तो ये हो गया 3 पाई, 3 पाई पे -1 मिल रहा है। मतलब ये पॉइंट मिल जाएगा, यस और नो क्लास। एंड लास्ट वाला पॉइंट है 4 पाई। तो 4 पाई पे क्या होगा, 4π/2 मतलब 2 पाई। साइन 2 पाई इज 0। तो फिर से 0 पे मिल जाएगा, मतलब ये पॉइंट मिलेगा। अब देखो इसको हम फ्री डायग्राम से कैसे ज्वाइन कर लेंगे। सो दिस इज व्हाट नेचर। इज दैट क्लियर टू यू? अब यहां से आपको क्या ऑब्जर्वेशन मिला, प्यार से देखो। इसके कंप्लीट साइकिल के लिए कितना टाइम पीरियड लगा, 4 पाई। कितना, 4 पाई। मतलब साइन x/2 का टाइम पीरियड कितना हो गया, 4 पाई। अब ये टाइम पीरियड बढ़ गया
फ्रीक्वेंसी क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है ना, यस और नो। मतलब क्या, देखो देखो देखो, साइन एक्स के लिए कितना था, 2 पाई टाइम पीरियड था। साइन 2x के लिए कितना था, पाई टाइम पीरियड था। और साइन x/2 के लिए कितना हो गया था, 4 पाई हो गया। मतलब क्या, देखो क्लास, एक कंप्लीट साइकिल के लिए साइन एक्स को 2 पाई टाइम पीरियड लग रहा है, 2 पाई टाइम पीरियड लग रहा था, बट साइन 2x ने कितने कंप्लीट साइकिल कर दिए थे, 2 साइकिल 0 to 2 पाई में कंप्लीट कर दिए थे। और साइन x/2 ने 0 to 2 पाई में सिर्फ हाफ साइकिल कंप्लीट कर दिए। यस और नो क्लास, सिर्फ हाफ साइकिल। मतलब अगर साइन x की फ्रीक्वेंसी f होगी तो साइन 2x की फ्रीक्वेंसी 2f होगी, बट साइन x/2 की फ्रीक्वेंसी f/2 होगी। ये समझ में आ रहा है क्या, क्लियरिटी के साथ? अगर साइन x/4 होती तो फ्रीक्वेंसी f/4 हो जाती थी, क्लियरिटी के साथ। साइन अगर 100 टाइम्स x होता तो फ्रीक्वेंसी 100 टाइम्स f हो जाती थी। यस और नो क्लास? तो देखो ये एनालिसिस बहुत इंपॉर्टेंट है। 0 to 2 पाई में साइन x की एक साइकिल कंप्लीट हो रही है, साइन 2x के 2 साइकिल कंप्लीट हो रही है, एंड साइन x/2 की सिर्फ हाफ साइकिल कंप्लीट हो रही है। तो ये नेचर क्लास प्लीज अच्छी तरह से समझ लो। अगर आपको साइन 2x एंड साइन x/2 समझा है तो सिमिलर डिक्टो सेम फैशन में आप cos 2x एंड cos x/2 को ट्राई कर सकते हो। यस और नो क्लास? अब देखो क्लास, कॉटेक्स का ग्राफ मुझे निकालना है। कौन सा? नेक्स्ट टारगेट क्या है हमारा? कॉटेक्स। तो वो भी देख लेते हैं क्लास। कॉट 0 व्हेन x इज इक्वल टू 0 होगा तो कॉटेक्स के लिए मुझे क्या मिल जाएगा? cos 0 अपॉन साइन 0। यस और नो क्लास? अभी थोड़ा प्यार से सुनो, मेरी बात सुनो क्लास। ये कॉस है ना, कॉस 0 के यहां पे वैल्यू क्या देता है मुझे? 1 देता है। यस और नो क्लास? बट ये जो साइन फंक्शन है ना वो 0 पे मुझे 0 देता है। बट 0 की खासियत क्या है देखो, जस्ट चेक, ये 0 वाला पॉइंट है, 0 के जस्ट राइट साइड में क्या है? पॉजिटिव वैल्यूज है, एंड 0 के जस्ट लेफ्ट साइड में क्या है? नेगेटिव वैल्यूज है। यस और नो क्लास? तो मैं 0 से जस्ट राइट साइड में जाऊंगा तो पॉजिटिव, दैट इज व्हाट मैं 0 प्लस बोल दूं। 0 ही छोटू सी वैल्यू बट पॉजिटिव साइड की, छोटू सी, ऑलमोस्ट टेंड्स टू 0। एंड लेफ्ट साइड जाऊंगा तो उसे क्या बोल लूंगा? 0 माइनस। मतलब क्या? छोटू सी वैल्यू ऑलमोस्ट टेंड्स टू 0 बट नेगेटिव साइड वाली। आर यू गेटिंग मी? जब पॉजिटिव साइड होगी तो साइन 0 की वैल्यू क्या आ जाएगी? 0 आ जाएगी। यस और नो क्लास? मतलब 0 प्लस आ जाएगी। सो मुझे प्लस इन्फिनिटी आंसर मिलता है। बट अगर मैं नेगेटिव साइड थोड़ा भी चला जाऊं तो मुझे क्या मिल जाएगा? 1/0 माइनस, दैट इज व्हाट? माइनस इन्फिनिटी मुझे आंसर मिलेगा। क्यों? बिकॉज साइन ऑफ माइनस थीटा क्या होता है? माइनस साइन थीटा होता है। तो 0 प्लस के लिए प्लस 0 प्लस मिल जाएगा, बट यहाँ पे एंगल थोड़ा भी नेगेटिव हो जाएगा, 0 माइनस हो जाएगा तो माइनस टाइम्स साइन 0 मिलेगा, दैट इज व्हाट? -0। यस और नो? सो 1/-0 इज माइनस इन्फिनिटी। देखो ये कॉन्सेप्ट आपके लिए बहुत नई है, सो कोई इश्यू नहीं। अब भी सिर्फ डाइजेस्ट करने की कोशिश करो क्या कि हाँ 0 क्या है? सैंडविच पॉइंट है ना, पॉजिटिव नंबर्स एंड नेगेटिव नंबर्स के बीच में उसका सैंडविच हो जाता है। तो 0 के जस्ट राइट साइड में पॉजिटिव वैल्यूज है तो इसलिए मैंने उसको 0 प्लस बोल दिया, एंड जस्ट लेफ्ट साइड में नेगेटिव वैल्यूज है तो उसे मैं 0 माइनस बोल दिया। तो यहां से ये 2 रिजल्ट मुझे मिल गए क्लास। यस और नो? मतलब क्या? 0 के जस्ट पॉजिटिव साइड में पॉजिटिव इन्फिनिटी, मतलब ये यहां पे कहां पे तो पॉइंट मिल जाएगा। यस और नो क्लास? एंड 0 के जस्ट लेफ्ट साइड में नेगेटिव इन्फिनिटी, मतलब यहां पे कहां पे तो पॉइंट मिल जाएगा। यस और नो क्लास? इतना तो समझा है। अब नेक्स्ट देखते हैं क्लास। सेकेंड पॉइंट हम π/2 को कंसीडर करते हैं।
अब x इज इक्वल टू पाई बाय 2 होगा तो कॉट की वैल्यू क्या आ जाएगी, कॉट पाई बाय 2 दैट इज व्हाट, कॉस पाई बाय 2 अपॉन साइन पाई बाय 2। कॉस पाई बाय 2 तो जीरो होता है, 0 अपॉन 1 इज 0, मतलब ये 0 आने वाली है, येस और नो क्लास, क्लियरिटी। तो 0 पे मुझे क्या मिला, ये वैल्यूज मिलने लगी, इन्फिनिटी पॉजिटिव साइड, नेगेटिव साइड नेगेटिव इन्फिनिटी। पाई बाय 2 पे ये वैल्यूज मिल गई, येस और नो क्लास। अब पाई पे देखते हैं, x इज इक्वल टू पाई के लिए कॉट पाई की वैल्यू क्या होगी क्लास, कॉस पाई अपॉन साइन पाई। कॉस पाई क्या होता है, -1, येस और नो, एंड साइन पाई इज 0, -1 अपॉन 0 इज माइनस इन्फिनिटी, मतलब पाई पे यहाँ पे मुझे क्या मिल रहा है क्लास, माइनस इन्फिनिटी मिलेगा, येस और नो क्लास। इज दैट क्लियर टू यू? तो माइनस इन्फिनिटी कैसे दिखाते हैं, पहले हम डॉटेड लाइन निकाल देते हैं, मतलब यहाँ पे कुछ तो ऐसी पैरेलल लाइन आ जाएगी, येस और नो क्लास। अब देखो ये ग्राफ कैसे बनेगा, स्मूथ कर्व कैसे आएगा, यस। तो हमें कॉट एक्स का ग्राफ कैसे मिलेगा, इज दैट क्लियर टू यू? अब ऐसे ही पैटर्न हमें आगे आगे मिलते जाएगा, क्लियरिटी के साथ है। यहां पे भी देखो ऐसे ही पैटर्न मिल रहा है, तो यही पैटर्न बेसिकली कॉटेक्स का ग्राफ होगा। अब ये रिपीट कितने टाइम पीरियड के बाद कर रहा है, 0 टू पाई के बाद वो रिपीट हो रहा है, मतलब पाई इज द टाइम पीरियड, पाई वाले टाइम पीरियड के बाद वो रिपीट होते जाएगा, येस और नो क्लास। इज दैट क्लियर टू यू? अच्छी तरह से समझा है, पक्का बोलो क्लास, पक्का। अब cot x पूछ लिया तो cot 2x पूछ लिया तो 0 टू पाई बाय 2 में ऐसे मिल जाएगा ना, येस और नो क्लास, मतलब 0 टू पाई में 2 साइकिल्स रहेंगी। इज दैट क्लियर टू यू? cot x बाई 2 पूछा तो 0 टू पाई में हाफ साइकिल ही रहेगी, मतलब यहां तक ही आ जाएगा। इज दैट क्लियर टू यू? देखो cot 2x होगा तो 0 टू पाई में 2 साइकिल्स, मतलब ऐसे 2 साइकिल्स यहां पे रह जाएंगे। इज दैट क्लियर टू यू? cot x बाई 2 पूछा तो 0 टू पाई में सिर्फ हाफ साइकिल, क्लियरिटी के साथ समझाया क्लास, पक्का। अब sec x और cosec x बचा है, वो भी हम यहां पे कंप्लीट कर देंगे। अब देखो क्लास, पहले sec x का ग्राफ देख लेते हैं, cosec x का आप आराम से ट्राई कर सकते हो, तो पहले इसको तो कॉन्सेंट्रेट कर लेते हैं। sec x का ग्राफ निकालना है हमें, sec x मतलब 1 अपॉन cos x होता है, तो मैं क्या कर रहा हूं, एक टेक्निक यूज करता हूं, cos x का पहले मैं बहुत ही फेंट ग्राफ ड्रॉ कर लेता हूं रेफरेंस के लिए, बाद में क्या कर लूंगा, उसका 1 अपॉन मतलब सिर्फ हर एक पॉइंट का इनवर्स ले लेना है, दैट्स इट। तो देखो क्लास, cos 0 की वैल्यू 1 होती है, तो यहां पे प्लॉट कर दी। cos पाई बाय 2 की वैल्यू क्या होती है, 0, देन cos, ये पाई बाय 2 हो गया, बाद में क्या, पाई, cos पाई की वैल्यू क्या होती है क्लास, -1, तो यहाँ पे -1 आ जाएगा, येस और नो क्लास। पाई बाय 2 पाई, देन 3 पाई बाय 2 पे क्या होगा क्लास, cos की वैल्यू फिर से 0 आ जाएगी, एंड 2 पाई के लिए फिर से क्या आ जाएगी, cos की वैल्यू 1 आ जाएगी। इज दैट क्लियर टू यू? तो ये ग्राफ कैसे दिखेगा, देखो, ये बहुत ही फेंट निकालना है, मैंने आपको दिखने के लिए डार्क निकाला हुआ है। आर यू गेटिंग मी क्लास? तो डॉटेड बना देता हूं, क्योंकि ये रेफरेंस के लिए हमें यूज करना है। इज दैट क्लियर टू यू? अब वैसे ही रिप्लिका नेगेटिव साइड भी आ जाएगी, येस और नो क्लास। तो ये हो गया cos x का ग्राफ। अब मुझे क्या करना है, देखो क्लास,
सेक एक्स ड्रॉ करना है, कॉस एक्स नहीं। तो सेक एक्स क्या होता है, 1 अपॉन कॉस नो। अब यहाँ पे 1 वैल्यू है तो 1 अपॉन 1 की वैल्यू 1 ही आने वाली है, तो ये वैल्यू यहाँ पे ही रहेगी। यहाँ पे -1 है, 1 अपॉन -1 भी -1 ही होगा, तो ये वैल्यू भी यहाँ पे ही रहेगी। यस और नो क्लास, इतना तो समझा। अब इंपॉर्टेंट पार्ट कहाँ पे, π/2 पे। तो π/2 पे वैल्यू 0 मिल रही है एंड 1 अपॉन 0 की वैल्यू क्या होती है क्लास, इन्फिनिटी। यस और नो क्लास। बट यहाँ पे भी देख लो, 0 के जस्ट ऊपर क्या है, +0 एंड 0 के जस्ट नीचे क्या है, -0। जब मैं 1 अपॉन +0 करूंगा तो प्लस इन्फिनिटी मिलेगा एंड 1 अपॉन 0 नेगेटिव करूंगा तो माइनस इन्फिनिटी मिलेगा। देखो ये कॉन्सेप्ट बहुत ही रिगरसली यूज हो रही है, तो आपको समझना ही पड़ेगा, कोई ऑप्शन नहीं है। इज दैट क्लियर टू यू? तो यहाँ पे देखो ये पॉजिटिव साइड में आ रहा है तो पॉजिटिव इन्फिनिटी यहाँ पे मिल जाएगा। यस और नो क्लास। और ये नेगेटिव साइड जा रहा है तो नेगेटिव इन्फिनिटी मिलेगा। यस और नो क्लास। वैसे ही यहाँ पे सिमिलर फैशन में पॉजिटिव साइड से जा रहा है तो पॉजिटिव इन्फिनिटी मिलेगा। यस और नो क्लास। एंड ये नेगेटिव साइड से जा रहा है तो नेगेटिव इन्फिनिटी मिलेगा। इज दैट क्लियर टू यू? अब इसके प्लॉट कैसे होंगे देखो यार, π/2 पे मुझे इन्फिनिटी मिल रहा है, -π/2 पे भी इन्फिनिटी मिल रहा है, मतलब ये ऐसे कुछ तो नेचर होगा। यहां पे ये पैरेलल जा रहे हैं ना। यस और नो क्लास। सिमिलर फैशन में यहां पे देखो क्लास क्या होने वाला है, यहां पे -1 है बट π/2 पे माइनस इन्फिनिटी, और ये 3π/2 पे भी यहां पे माइनस इन्फिनिटी और यहां पे प्लस इन्फिनिटी। आर यू गेटिंग मी क्लास? तो कैसे दिखेगा, इसका नेचर भी ऐसे ही होगा। यहां पे पैरेलल लाइंस। क्लियरिटी क्लास? तो देखो एक कंप्लीट साइकिल होने के लिए कितना टाइम लगा, देखो 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 क्लास। यहां पे मुझे ऐसे ही नेचर मिलने वाला है, तो देखो हाँ क्लास, 0 पे यहां से स्टार्ट हो गया, बाद में ये कंप्लीट और बाद में यहाँ, मतलब 0 से स्टार्ट हो गया वो 2π पे कंप्लीट साइकिल देगा, मतलब 0 to 2π, दैट इज व्हाट टाइम पीरियड। उसके बाद वही पैटर्न रिपीट होते जाएगा, रिपीट होते जाएगा। यस और नो क्लास? इज दैट क्लियर टू यू? अच्छी तरह से समझा? अब देखो क्लास, इन जनरल इसका ग्राफ बेसिकली ऐसा होगा। तो ये पैटर्न में एक्चुअली रिपीट होगा। सो दिस इज व्हाट ग्राफ ऑफ सेक एक्स। अब इसमें डोमेन एंड रेंज अपने को देखना होगा। तो देखो डोमेन मतलब ऑल दोज वैल्यूज जहां पे मुझे आउटपुट डिजायर मिल रहा है, मेजरेबल मिल रहा है, काउंटेबल मिल रहा है। यस और नो क्लास? तो यहां पे स्पेसिफिक वैल्यूज है, फॉर एग्जाम्पल π/2, 3π/2, 5π/2, -π/2, -3π/2। इन वैल्यूज पे मुझे क्या प्लस एंड माइनस इन्फिनिटी वैल्यू मिल रही है। मतलब क्या, डोमेन क्या होगा, एनी रियल वैल्यूज एक्सेप्ट +or-π/2, +or-3π/2, +or-5π/2 डॉट डॉट डॉट। तो ये वैल्यूज छोड़ के सारे वैल्यूज पे मुझे आउटपुट मिलेगा। यस और नो? तो डोमेन अच्छी तरह से समझा है। अब इसका रेंज देखो क्लास। रेंज के लिए हम उंगली कहां पे रखते थे, रेंज मतलब आउटपुट साइड मतलब y एक्सिस। तो देखो क्लास, -इन्फिनिटी पे रखा तो आउटपुट आ रहा है, आ रहा है, आ रहा है, आ रहा है। कहां तक आ रहा है, -1 तक आ रहा है। बाद में देयर इज नो आउटपुट, बाद में +1 से फिर से आउटपुट आ रहा है। तो रेंज को हम कैसे लिखेंगे, कहां से कहां तक आउटपुट है, -इन्फिनिटी से -1 को मुझे इंक्लूड करना है। यस और नो क्लास? इन्फिनिटी को कभी इंक्लूड नहीं करते, इसीलिए राउंड ब्रैकेट यूनियन विथ +1 से इन्फिनिटी तक। तो ये ऐसे लिख सकते हैं, और एनी रियल वैल्यू एक्सेप्ट -1 to 1। अब यहां पे राउंड ब्रैकेट क्यों यूज किया है, बिकॉज एक्सेप्शन क्या करना है, -1 से 1।
-1 एंड 1 को तो इंक्लूड करना है ना बेटा, यस और नो क्लास। तो ये हो गया रेंज। एंड डोमेन मैंने क्या बोल दिया था क्लास, एनी रियल वैल्यू एक्सेप्ट प्लस और माइनस क्या क्या था वैल्यूज, π/2, 3π/2 डॉट डॉट डॉट। आर यू रियली गेटिंग मी क्लास? तो डोमेन एंड रेंज ऑफ sec x आपको अच्छी तरह से समझा है। अब डिक्टो सेम फैशन में आप साइन x का ग्राफ निकाल के उसका इनवर्स लोगे तो कोसेक x का भी ग्राफ मिल जाएगा। तो यहाँ पे हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन अच्छी तरह से समझ चुके हैं क्लास। इज दैट क्लियर टू यू? सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय।